इंडेफिनिट आर्टिकल देखिएगा क्या होता है। यह किसी ऐसे इंडेफिनिट आर्टिकल या किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पहले आता है, स्थान के पहले आता है, पहले आता है जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं होती, हमें कुछ जानकारी नहीं होती है। यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, यह किसी ऐसे विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान के पहले आता है जिसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं होती है। जैसे एग्जांपल आप देखिएगा, आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक, यानी कि मैं एक किताब पढ़ता हूं, मैं एक किताब पढ़ता हूं। और यही आई रीड दी बुक, रीड दी बुक, यानी कि अभी देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको ये पता है, कभी कभी पूछते हैं कि सर जी ये लिखें, ए बुक लिखें या दी बुक लिखें। तो ये चीज आपको ऐसे देखना है, ए का यूज तब होगा, यानी कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूं, वो पता नहीं किस चीज का किताब है, चाहे हिंदी का किताब हो या इंग्लिश का किताब हो, किसी चीज का किताब हो सकता है, वो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन यही सेंटेंस अगर हम ऐसे लिखते हैं, आई रीड दी बुक, यानी कि मैं वही किताब पढ़ रहा हूं। यानी कि अगर हमें मैथ का पढ़ना या मैथ का बुक है तो निश्चित है कि मतलब हमें जो किताब पढ़ना है, जैसे मान लीजिए हिंदी का पढ़ रहे हैं तो वहां हिंदी का ही पढ़ेंगे, आज इंग्लिश का पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश का पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, निश्चित नहीं है, जो बुक हमारे सामने आया वो बुक उठाएं और पढ़ना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ इसमें निश्चित नहीं है हम कौन सी किताब पढ़ रहे हैं और कौन सी किताब, और यहाँ निश्चित है, यहाँ यानी कि मैं वही किताब पढ़ता हूं, मैं वही किताब पढ़ता हूं किताब पढ़ता हूं जिसके बारे में आपको पढ़ने के लिए या हमें पढ़ने के लिए कहा गया था, हमें पढ़ने के लिए कहा गया था। यानी कि अब देख लीजिएगा, एक किताब पढ़ते हैं, निश्चित नहीं है किस चीज का, लेकिन यहाँ आपको कहा पहले से इसको आपको पता होगा कि मतलब हम किताब तो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें वो चीज पहले से बताया गया कि हाँ आप यही किताब पढ़िए। यहां लिख लीजिएगा, यानी कि ए और एन का यूज, ए और एन का यूज अनडेंटिफाइड होता है, अनडेंटिफाइड, यानी कि बिना जान पहचान के होता है, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं होती है, बिना जान पहचान के बिना जान पहचान का होता है। तो विद्यार्थियों एक ही आप देखिएगा कि अब देखिए आप बहुत सी बार पढ़े होंगे, आर्टिकल पढ़े होंगे, तो आपको यही पता है कि मतलब हम ए का यूज कहां करते हैं, दी का यूज कहां करते हैं और एन का यूज करते हैं। लेकिन ये नहीं पता था, बहुत से विद्यार्थी अभी तक ऐसा पूछते भी थे कि सर जी अगर ए बुक लिख दें या दी बुक लिख दें, ए बुक या दी बुक लिख दे तो सेंटेंस सही होगा कि गलत होगा। तो विद्यार्थियों सेंटेंस तो अपनी जगह सही होगा, यानी कि ए बुक लिखने का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी किताब के बारे में लिख रहे हैं, और दी बुक लिखने का मतलब ये हुआ कि मतलब हम पर्टिकुलर उसी किताब के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में हमें पहले से कुछ जानकारी होगी उसके बारे में। तो विद्यार्थियों अगली वीडियो में मिलेंगे हम, ए और एन और दी का यूज कैसे होगा और अच्छे से इसके बारे में जानकारी ए और एन दी का और अच्छे से गहन अध्ययन करेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए
पिछली वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।